रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। इसके अलावा कई सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी करता है। वोकलाइजेशन, फोनेशन की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे डिफेंस प्रोवाइडेड बाय लंग्स। तो जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन से बचाता है। सीलिया जो है वो एस्केलेटर एक्टिविटी से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पेशली एल्वियोलाई को डस्ट पार्टिकल और पैथोजन से बचाता है। पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेज जो है वो पैथोजन्स को फेगोसाइट कर जाता है। एंटीजन्स को लिम्फोसाइट के आगे प्रेजेंट करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे काम करता है। और ये जो ट्रैक्ट है उसमें वेगस के नर्व एंडिंग्स होते हैं जो इरिटेंट रिसेप्टर के बतौर काम करते हैं और केमिकल मैकेनिकल इरिटेंट को वो रिमूव करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए कई बार रिजर्वायर का काम करता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट जब बढ़ जाता है तो टेम्पररीली पल्मोनरी सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पल्मोनरी सर्कुलेशन की हेल्प से बहुत सारे क्लॉट्स, कैंसर सेल्स जो है वो रिमूव होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। देन अगर एल्वियोलाई में पानी भर गया है, फ्लूइड भर गया है, इडिमा हो गया है तो पल्मोनरी कैपिलरीज की हेल्प से वो रिमूव हो सकता है। हम जानते हैं कि पल्मोनरी कैपिलरी में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता है। लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से एल्वियोलस से जो फ्लूइड है वो पल्मोनरी कैपिलरी में चला जाता है और रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन का जो ट्रैक्ट है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हम इन्हेलेशन में देते हैं क्योंकि ये सारी जो ड्रग है जैसे कि एनेस्थेटिक एजेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर एजेंट्स, ये जो ड्रग्स है वो एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी का मेम्ब्रेन जो है वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। नाउ मेटाबॉलिक फंक्शंस, सो लंग्स में सर्फेक्टेंट बनता है जो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है कि जिसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में बहुत ही मेन फंक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे वेजो एक्टिव पेप्टाइड को वो इनएक्टिवेट करता है जैसे कि सीरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइलकोलाइन। जो फाइब्रिन क्लॉट है उसका लाइसिस करता है। हार्मोन्स और वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स को वो स्टोर करता है। हमने एपीयूडी सेल्स की बात की थी कि जो सब्सटेंस पी और इंटेस्टिनल वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड को स्टोर और सिक्रीट करता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो लाफिंग में हमें हेल्प करते हैं। नाउ जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल हमारे लंग से बाहर जाता है। तो इस हिसाब से वो वाटर बैलेंस में, टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प करता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में एक रिलेशन है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगा। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है तो इसके हिसाब से लंग्स जो है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सो दिस वर द नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स।